क्या आप वही हैं जो दिन भर नीट अपडेट, नीट पोस्टपोनमेंट ये सब का वीडियो देखकर अपना पूरा दिन जाया करते हैं? या आप वो है जो इस आशा में बैठे हैं कि नीट कुछ दिन और पोस्टपोन हो जाए, हमको और कुछ दिन मिल जाए, फिर हम एकदम फोड़ देंगे एग्जाम? तो आपको बता रहे हैं, आपसे ज़्यादा गलत कोई नहीं हो सकता। इस वीडियो को पूरा देखिए, फिर आपको समझ आ जाएगा मैं क्या बता रहा था, और अपने एक्सपीरियंस पूरा शेयर करूंगा। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिबांजन है। और जो पहले बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर ये सब आप कर रहे हैं तो आप अपने जीवन का बहुत कीमती समय वेस्ट कर रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ ये सब बताने वाला और आपको क्यों मेरी बातें सुननी चाहिए। तो मेरा नाम दिबांजन है और मैं इसी साल सिलेक्ट हुआ हूँ। और आप जो सिचुएशन में अभी हैं, मैं वो सिचुएशन में 2020 में था और उसका रिज़ल्ट मैं थोड़ी देर बाद आपको बताने वाला हूँ। तो 2019 में मैंने एडमिशन लिया था आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो उसमें जब 2020 नीट आने वाला था उसके पहले तो कोरोना जब आया था तब 2020 का मार्च में, फिर फरवरी और मार्च के दौरान आया था। तो तब हमारा प्रिपरेशन इतना मतलब क्या बोले, इतना गंदा हो गया था क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया था। और अगर आपका मोमेंटम एक बार टूट जाता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत हालत ख़राब है। और अभी तो फिर भी सिचुएशन ठीक था, तभी इतना अनसर्टिनिटी था कि पहले तो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ 1 महीना। जुलाई बोले थे कि हमारा मई महीने में था, फिर जुलाई हुआ, फिर जुलाई के बाद बोले थे कि एक्सटेंड होगा, फिर डेट नहीं दिए कुछ दिन के लिए, फिर दिए कि सितंबर में होगा। हमें तो इतना अनसर्टिनिटी था कि तब, क्योंकि तब पीक चल रहा था, 80,000 90,000 1 लाख केसेस था डेली का। अभी तो कितना कम हो गया। तो तब आप सोच रहे थे कितना एंजाइटी हो चुका, मतलब इतना एंजाइटी हो चुका था हमारे मन में। तो पढ़ाई तो छोड़ ही दीजिए, तो सारा दिन यूट्यूब में ये सब ही ढूंढते रहते कि नीट पोस्टपोनमेंट, नीट अपडेट, नीट लेटेस्ट न्यूज़, ये सब करते करते पूरा दिन निकल जाता था। फिर कोविड का न्यू केसेस कितना बढ़ा आज, ये सब देखते देखते पूरा दिन चला जाता, पढ़ाई नहीं होता था, मॉक टेस्ट में मार्क्स भी डिटोरिएट करते थे। और उसके बाद क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट, क्योंकि मतलब हम अपने कोचिंग के जो मतलब टॉप 15-20 में आ जाते थे बिफोर कोविड लॉकडाउन। जब ऑफलाइन में कोचिंग चल रहा था तब 15-20 में आ जाते थे सेंटर में। या सेंटर क्या, मतलब सब कुछ मिला के तो सब कुछ बढ़िया चल रहा था, 600 प्लस भी आ जाते थे मार्क्स। लेकिन जब कोविड लॉकडाउन आया, सब कुछ ऑनलाइन हो गया, फिर इतना ख़राब हुआ ना भाई साहब, क्या बताएं आपको, मतलब एकदम बेड़ा गर्क हो गया था। फिर जब सब कुछ ऑनलाइन होने की वजह से चेक कर पाते थे मार्क्स, तो देखते तो दोस्तों के मार्क्स भी पता नहीं चल रहे थे। तो ये सब देख के भी और डिमोटिवेट हो जाते थे। फिर किसी से ज़्यादा बात नहीं हो पाता था, कुछ ही लोगों से बात होता, मतलब समझ रहे हो ना वो सिचुएशन, मतलब स्टेट ऑफ माइंड बहुत बेकार हो चुका था। तो तब इतना अनसर्टेनिटी पे पढ़ना बहुत मुश्किल था। तो उसके बाद क्या हुआ, नीट 2020 में मेरा रिजल्ट था 514 मार्क्स आउट ऑफ 720, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि हमारे स्टेट का कट ऑफ था तब 527 फॉर जनरल। तो इतना दुख लगा था तब, आपको क्या बताएं, मतलब थोड़ी मार्क्स 13 मार्क्स के लिए मेरा वो वाला अटैम्प्ट पूरा वेस्ट चला गया था। पूरा जो इतने महीने अच्छे से पढ़े थे, वो लास्ट के जो 3 महीने थे जो कोविड के दौरान थे, जो ये सब करने में बीत गया। तो इसीलिए बता रहे हैं कि आई एम द परफेक्ट पर्सन टू से यू दिस, कि ये वाला जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं वो एकदम बेकार काम कर रहे हैं। अगर आपको थोड़ा भी सीरियसनेस है कि आपको सिलेक्शन चाहिए तो प्लीज़ हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं कि ये सब बंद कर दीजिए, पढ़ाई में मन लगाइए। ये सब नीट पोस्टपोनमेंट, नीट लेटेस्ट अपडेट कुछ मत देखो। अगर उतना इंपॉर्टेंट अपडेट आएगा तो तुमको मैसेज चला जाएगा मेरे भाई। तुमको लग रहा है कि क्या पूरा दुनिया को पता चल जाएगा, तुमको नहीं पता चलेगा कि मतलब यूट्यूब में ही पता चलेगा पहले, नहीं ना। तुमको मेल आ जाएगा, तुमको मैसेज आ जाएगा कि तुम्हारा जो पर्सनल है। इतना टेंशन मत लो, मुझे भी पता है कि मतलब एंजाइटी होता है, लेकिन मैं ये भुगत चुका हूँ, इसीलिए आपको बता रहा है कि ये वाला मत कीजिए गलती। ये आपका मतलब 1 साल पूरा बर्बाद कर सकता है। अभी भी मौका है, अभी भी अगर आप अपने आप को, अगर प्रिपरेशन इतने दिन से बढ़िया चल रहा था, ये 2-3 दिन या 1 हफ्ता 1 महीना भी लास्ट में अगर थोड़ा वीकनेस दिखा दीजिए आप, फिर आपको अभी भी मौका है। क्योंकि 17 शायद आपका एग्ज़ाम हो जाए, ना हो, लेकिन हम मान के चलेंगे 17 जुलाई का एग्ज़ाम है। क्योंकि जब तक नीट मतलब एनटीए आपका कोई नया डेट ना दे, तब तक आपको मानना है कि 17 जुलाई का एग्ज़ाम है, दैट इज़ द फाइनल डी डे। तो इतना ही आपको याद रखना है। बाकी ये सब अपडेट में मत पड़िए चक्कर में, ये खा देगा आपका ज़िंदगी। तो बस इतना ही कहना था। और पढ़ाई ठीक से एकदम जोरदार से तरीके से कीजिए, और आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हम सब आपके साथ हैं। और कुछ दिन बाद शायद एक और ऐसे ही बूस्ट देने के लिए कुछ वीडियो बना दे।
और लास्ट तक बने रहिए। मेरी बात सुनिए, लास्ट तक बने रहने से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रिपरेशन चलते रहने से लास्ट तक अगर आप टिक जाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, एनालिसिस करते हैं, फिर हो जाता है। क्योंकि गलती करके हम सीखे हैं, आप वो गलतियाँ ना दोहराइए, इसीलिए तो हम हैं। मतलब ये सब बनाने का वरना क्या मायने रहता, ये सब नहीं बनाता ना। लेकिन बहुत बुरा लगता है यार, छोटी छोटी गलतियों की वजह से। मतलब एक तो पैसा चला जाता है, फिर आपका मेंटल स्टेट भी ठीक नहीं रहता है, फिर घर वाले का भी, मतलब घर वालों को भी बहुत दुख होता है ना। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि ये सब गलतियाँ मत कीजिए। मैंने जो गलतियाँ की उससे सीखिए और अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।